अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नेम है स्टोइक्योमेट्री। इस चैप्टर में बेसिकली हम एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल्स, मोलर मास, एवोगाड्रोस नंबर, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टोइक्योमेट्री है क्या। ये टर्म आपको हेल्प करती है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और कंडीशन ये है कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तब आप अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इससे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो टर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं कि आप ना तो मैटर को क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो डेफिनेशन इसकी क्या आएगी? आप ना तो मैटर को क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब स्टोइक्योमेट्री में इस टर्म का मतलब क्या है? आप इसको यहाँ पे क्यों ले रहे हो? इसका मतलब ये है कि टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। ठीक है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो बराबर होने चाहिए। तो मीन्स क्या होगा? मीन्स टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये था स्टोइक्योमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। हमने कहा कि इट्स हेल्प अस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। और ये बेस किस पे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या आता है? तो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इस टर्म का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बराबर होने चाहिए। क्लियर? इसके बाद एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट। तो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है? इट इज यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, प्रोवाइड द मोल रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। हम मोल रेशियो को आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। अभी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ये है क्या होगा। इट इज यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, प्रोवाइड्स द मोल रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की डेफिनेशन। इस टर्म को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं केमिकल फार्मूला क्या होगा। केमिकल फार्मूला का ओवरव्यू देख लेते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ एटम्स। अब ये एग्रीगेट ऑफ एटम्स का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है कि पार्टिकल्स मेड अप ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। पार्टिकल्स मेड अप ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये है हमारे पास एग्रीगेट की टर्म। इसमें हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल क्या आएगी? अब एलिमेंट अगर एग्रीगेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, इसी तरह कार्बन है और आयरन है। ठीक है, तो ये है इसकी एग्जाम्पल। यहाँ पे ये है कि एलिमेंट अगर एग्रीगेट ऑफ एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये एग्जाम्पल में ये आएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि एलिमेंट्स अगर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करे तब क्या होगा? यानी जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं? देयर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर। डिस्क्रीट में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड होंगे। दे एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर।
ठीक है। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि एटम जो हैं वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ। इसकी एग्जांपल क्या होगी? एग्जांपल है हमारे पास जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वगैरह। ठीक है, ये तो है कि एलिमेंट किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही कंपाउंड की एग्जिस्टेंस भी होगी। तो चलें अब कंपाउंड को देखते हैं। केमिकल कंपाउंड्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो भी एग्जिस्ट करेंगे डिफरेंट फॉर्म में। जैसे एग्जांपल है हमारे पास इसमें कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, NaCl। तो अगर आप इस NaCl की एग्जिस्टेंस देखो तो NaCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? आयनिक फॉर्म में। सो NaCl exists in the form of ions। जो केमिकल कंपाउंड हैं वो एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। हमारे पास एग्जांपल क्या है कॉमन सॉल्ट की? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। अगर NaCl को देखें तो NaCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? आइंस की फॉर्म में। अगर आप NaCl के आइंस को देखें तो NaCl में हमारे पास Na पे चार्ज होगा पॉजिटिव और Cl पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब है कि Na पॉजिटिव की रेशो भी 1 है और Cl नेगेटिव की रेशो भी क्या होगी? 1 होगी। तो NaCl की कलेक्टिव रेशो क्या होगी? 1:1। ठीक है, ये है केमिकल कंपाउंड की एग्जिस्टेंस। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में। मतलब ये होगा कि एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, डिस्क्रीट मीन क्या है? एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर ठीक है, बॉन्डेड टुगेदर। और अगर हम यहाँ पे इसकी नेक्स्ट में एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल में देखें हमारे पास कौन से कंपाउंड्स आएंगे? जैसे वाटर है। ठीक है, वाटर एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल है ना, और अगर आप वाटर को ब्रेक डाउन करो तो वाटर में हमारे पास क्या होगा? वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। वाटर की कंपोजिशन देखें तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये है कोवेलेंट कंपाउंड्स। और यहाँ पे ये जो वाटर होगा ये है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर? जैसे अगर आप केमिकल कंपाउंड्स ऑफ अमोनिया देखें तो इसका फार्मूला होगा NH3। इसी तरह अगर आप केमिकल कंपाउंड्स ऑफ मीथेन गैस को देखें तो इसका फार्मूला होगा CH4। ठीक है, अब जो ये केमिकल कंपाउंड्स हैं इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं आप उसको रिप्रेजेंट करोगे केमिकल फार्मूला से। ठीक है, जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला से। वह हमारे पास एक और टर्म भी आएगी जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये है कि ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या शो करेगा? इट शोज दैट ऑल टाइप्स ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या आ जाएगी? जैसे HCl एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ा। इसके अलावा केमिकल फार्मूला का ओवरव्यू देखा कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।